काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि भैया हमें कौन सा पावर टिलर लेना चाहिए कि जो टिकाऊ भी हो, अच्छे से चलता भी हो और जो गुड़ाई वगैरह का कार्य हो ये भी करता हो। तो देखिए हमारे पास इस समय दो पावर टिलर मौजूद हैं। ये वाला पावर टिलर है किसान क्राफ्ट का 9 HP डीजल में, और वहीं पर ये वाला जो पावर टिलर है ये है रिको इटली का 7 HP पेट्रोल में। और इन दोनों ही टिलर को हम कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा पावर टिलर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। देखिए किसान भाइयों, पहले के समय में जो हम केले की खेती में गुड़ाई का कार्य होता था ये लेबर की सहायता से किया करते थे, और उसके बाद जो है लेबर मिलना कम हो गई तो समस्या आने लगी। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसे में हम जो है सोचे कि भाई इसका क्या उपाय हो सकता है, तो हमने पावर टिलर लिया। तो जब हम पावर टिलर लिए तो जो हमारे केले की गुड़ाई का खर्चा हुआ करता था ये 5 से 6 गुना घट गया, और हमारी बचत भी होने लगी, और जो काम था ये क्वालिटी वाला और बहुत तेज़ी से होने लगा। तो अब इस पावर टिलर को जो कि किसान क्राफ्ट का 9 HP डीजल में है, इसको चलाते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कहानी है, और इसको हम क्यों ख़रीदे हैं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानी ही है। तो हम कंपेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये वाला जो पावर टिलर है ये हमारा सबसे पहला पावर टिलर है। जब हम खरीदे हुए थे तब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे। आज तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन फिर हमने उस समय डिसाइड किया कि चलो हम जो किसान क्राफ्ट का 9 HP वाला है इसको ले लेते हैं। अच्छा, ये दोनों ही पावर टिलर सेंटर रोटरी वाले हैं, बैक रोटरी वाला नहीं है। बैक रोटरी वाला जो है इस वजह से हम नहीं लेते हैं पावर टिलर, क्योंकि ये जो होता है ये पर्याप्त हमें गहराई देता है। अगर हम जुताई करना चाहते हैं तो जुताई के उद्देश्य से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, और अगर गुड़ाई करना चाहते हैं तो गुड़ाई के उद्देश्य से भी जो है हम कर सकते हैं। लेकिन बैक रोटरी में एक फ़ायदा आप लोगों को ये रहता है कि आपका जो मेड़ या बेड बनाना होता है वो कार्य हो जाता है। तो आइए हम इस पे आते हैं। तो जब हम इस पावर टिलर को खरीदे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये था डीजल इंजन। अब इसमें समस्या ये आने लगी कि यहाँ पर रस्सी से खींच करके ये स्टार्ट किया जाता है। तो ठंड के समय में ये कई बार रस्सी खींचना पड़ता था, और तब इंजन हीट होता था, तब जा करके चालू होता था। लेकिन धीरे धीरे 2 साल के अंदर की परिस्थिति ये है कि ये इंजन पूरी तरीके से सीज हो गया। और उसके बाद फिर हम एक बार इसको बनवाए, और फिर बनवा करके लेके आए, चलाए तो लगभग 4-5 एकड़ चला। फिर उसके बाद इंजन चलता तो था लेकिन पावर नहीं निकल पाती थी। तो उसके बाद फिर जो है ख़राब हो गया, फिर हम इसको बनवाए। अच्छा, एक बार बनवाने पे जो खर्चा आता था 10 से 15 हज़ार रुपये आ जाते थे। तो दिल टूट गया कि अभी इसको नहीं बनवाएंगे, कितना पैसा इसके पीछे खर्च करें, क्योंकि एक बार बनवाते हैं तो एक सीज़न भी नहीं चलता है, और जब दूसरी बार बनवाए तो 1 एकड़ भी नहीं चल पाया था। तो हमने सोचा कि अब चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए, ये जो टिलर है डीजल वाला, सबसे बड़ी समस्या इसकी जो है स्टार्टिंग की है, और इसका इतना ज़्यादा मेंटेनेंस आने लगा कि हालत ख़राब होने लगी। तो फिर हमने इसको हटा दिया। अब सोचे कि अब इसको बनवाएंगे नहीं, लेकिन अभी हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इन फ्यूचर, और जब करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे भी कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब हम आते हैं ये वाला जो रिको इटली का 7 HP पेट्रोल में है। पेट्रोल होने की वजह से इसमें देखिए मेंटेनेंस बहुत कम आता है। एक बार आप खींचते हैं और बहुत ही आराम से ये जो है टिलर स्टार्ट हो जाता है, चाहे वह ठंडी हो या गर्मी हो। तो इसमें प्लस पॉइंट है। और कई किसान भाई हैं जिनको हम जब ये ले करके हम पछताने लगे, तो फिर बाद में जितने भी किसान भाई हमसे पूछते थे तो उनको हम इस टाइप के टिलर पे शिफ्ट करते गए। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट का। सबसे पहले देखिए, डीजल है तो जो ठंड का समय होता है स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये वाला पेट्रोल है तो पेट्रोल होने की वजह से चाहे ठंडी हो या गर्मी हो जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और कुल मिलाकर के इसका मेंटेनेंस कम आता है, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि जो पावर होती है ये किस तरीके की है। देखिए, अब ये 9 HP का है, और जब 9 HP पे आप चलाते हैं तो खेत चाहे जैसा भी रहे तोड़ता चला जाता है, कोई विशेष दिक्कत आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक समस्या इसमें देखने को मिलती है
की झंझनाहट होती है। और अगर कोई व्यक्ति हल्का फुल्का है या जैसे कोई मान के चलिए कि बच्चा है, तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर ये जो 7 HP में है, यह आपकी जो ज़मीन है चाहे जिस तरीके से रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से गुड़ाई देता है। बस इसमें 2 HP की पावर ज़्यादा मिलती है, तो वह कहीं ना कहीं आपको खेतों में देखने को मिलती है। लेकिन यह जो 7 HP है, अगर आप लोग बागवानी कर रहे हैं, जैसे केले की खेती है, पपीते की खेती है, गुड़ाई आप लोगों को करना है या जुताई कर रही हैं, तो ये बेस्ट है। इसमें झंझनाहट आपको कम देखने को मिलती है। और अगर कोई बच्चा है, मतलब ठीक ठाक लगभग 12, 14, 15 साल का, तो वो भी अगर चाहे तो इसको बड़े ही आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो ये हो गया इसका जो है ऑपरेट करने का और HP का। अच्छा, एक चीज़ हम और बता रहे हैं कि ये 9 HP होते हुए भी सेम यही इसके जो ब्लेड थे हम निकाल करके इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि जब हम ये नया पावर टिलर खरीदे तो हमारे खेत में घास ज़्यादा थी, ब्लेड घिसा हुआ था नहीं, तो इस वजह से ब्लेड को हम चेंज कर दिए, जिससे ये ब्लेड पहले से ही घिसा हुआ था तो वहाँ पर आसानी से चल रहा था। ये भी 4 फीट गुड़ाई करता है, ये भी जो आपका है ये 4 फीट गुड़ाई करता है। और गुड़ाई की जो दोनों की क्वालिटी होती है सेम होती है। जब आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी जो आपकी होती है ये भुरभुरी एकदम हो जाती है, तो ये प्लस पॉइंट है। ये भी जो है सेंटर रोटरी सिस्टम है, मतलब इसके चक्के निकाले जाते हैं, फिर यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको यहाँ पर लगाया जाता है और उसके बाद गुड़ाई की जाती है। सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलती है, तो कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं जो इसके फ्यूल का कंजम्पशन है वो कितना है। देखिए ये डीजल है और 9 HP है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा डीजल खाता है अपेक्षाकृत। अगर हम पेट्रोल वाले को देखते हैं तो जो पेट्रोल है इसमें जो 7 HP होने के कारण थोड़ा सा खपत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो है इसकी मेंटेनेंस आती नहीं है, इंजन जल्दी ख़राब नहीं होता, तो ये प्लस पॉइंट इसके साथ रहता है। तो अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों को डीजल वाला जो पावर टिलर आता है इसको नहीं लेना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब आप डीजल वाला लेते हैं तो ठंडी में स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, और ख़ास तौर पे अगर सेंटर रोटरी सिस्टम है, अगर कोई चीज़ जैसे सेल्फ स्टार्ट सिस्टम नहीं दिया गया है तब की परिस्थिति में, लेकिन पावर आप लोगों को मिलती है। और ये जो है इसमें आप ठंड के समय हो या गर्मी हो या बरसात हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इससे आप लोग काम कर सकते हैं। 9 HP का होने की वजह से झंझनाहट, इसको ऑपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। और ये जो 7 HP का है परफेक्ट होता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हमारे जितने भी किसान भाई हैं, यहाँ तक कि मैं खुद देखिए 7 HP पेट्रोल वाला ले रखा हूँ और इसको अभी हटा दिया हूँ। अब इसको बनवाने का भी नहीं है, सोच रहा हूँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि अभी पड़ा अगर कबाड़े में बेचेंगे तो भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा इसमें, ताकि अगर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसी परिस्थिति है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी सलाह ये है कि आप लोग 7 HP के साथ जाइए और आप लोग पेट्रोल वाला लीजिए। आप पेट्रोल वाले में सबसे प्लस पॉइंट वही है कि चाहे जैसा मौसम रहे आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, और जो इसका मेंटेनेंस होता है ये काफ़ी कम रहता है, तो इस वजह से आप लोगों को इसी के साथ जाना चाहिए। और 7 HP इस वजह से कि जो व्यक्ति कमज़ोर है या जो बच्चे भी हैं तो वो भी इसको ईजिली घर के ऑपरेट कर सकते हैं, और आप लोग जो गुड़ाई वगैरह का कार्य है इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दोनों पावर टिलर है, क्योंकि सेंटर रोटरी है, बैक रोटरी तो लगती नहीं है, तो इसमें जो आप लोग लगा सकते हैं, जैसे रीपर आप लोग लगा सकते हैं, जो स्प्रेयर आता है वो भी आप लोग यहाँ पर सेट करवा सकते हैं। पीछे एक सिस्टम दे दिया गया है, जैसे ट्रैक्टर के पीछे दे दिया जाता है PTO सिस्टम, तो उसी तरीके से PTO सिस्टम यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उससे कनेक्ट करके आप जो भी चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। डीजल है तो भैया आप लोग परेशान हो जाएंगे, पेट्रोल है तो आप लोग खुश रहेंगे। और ऐसा जो हम आप लोगों को आंकड़ा दे रहे हैं ये सिर्फ अपना आंकड़ा नहीं है,
हमारे संपर्क में काफ़ी किसान भाई हैं जो कि इस समय ये जो पेट्रोल वाला पावर टिलर है इसको लेकर के चला रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि ये देखिए खेत में ही सड़ रहा है। अगर जो अभी हमारे आसपास के किसान भाई आते हैं देखते हैं तो देखते हैं ये खेत में ही सड़ता रहता है। तो ये चीज़ है, हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग 7 HP पेट्रोल के साथ जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग अगर पावर टिलर चला रहे हैं तो उसका कैसा रिस्पांस है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे अन्य किसान भाई भी इसका फ़ायदा उठा पाए और एक सही निर्णय ले सके कि उन्हें कौन सा पावर टिलर खरीदना चाहिए। बाकी अगर पावर टिलर से संबंधित आप लोगों के और भी कोई प्रश्न है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और उस पर अगर वीडियो बनाने लायक रहेगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, और अगर उत्तर देने में लायक वही रहेगा तो उत्तर दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।